आज का हमारा टॉपिक होगा केतु 12th हाउस। तो जैसे कि पहले हमने केतु को 4th हाउस में भी स्टडी किया, 8th में भी किया। तो जो ये मोक्ष त्रिकोण पर हम चर्चा कर रहे थे कि केतु जो है वो सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है 4 8 12 में, क्योंकि मोक्ष का ग्रह है केतु, बेसिकली आपको मुक्ति देनी आया है। और जो उसकी बेस्ट प्लेसमेंट है वो 4 8 12 में इसलिए होती है क्योंकि 4 8 12 भी आपको एक लिबरेट करने के लिए आए हैं। इसीलिए किसी भी हाउस में 4 8 12 में केतु हो वो बेस्ट है। उसकी शुरुआत 4th से होगी, फिर 8th और 12th हाउस के केतु को इसीलिए बेस्ट माना गया है क्योंकि एंड ऑफ द डे जो आपको सब चीज़ों से फ्रीडम देगा वो 12th हाउस है। इसलिए 12th लॉर्ड को भी फ्रीडम के लिए देखा जाता है। जो हाउस जो भी लॉर्ड्स में जो भी कारक 12th हाउस में जाता है वो आपको फ्रीडम देगा। और केतु क्योंकि फ्रीडम का जो कारक है वो बैठ भी उसी हाउस में गया, तो इसीलिए कुछ जैसे कि प्लेसमेंट्स होती हैं उसमें जुपिटर की भी आ जाती है। बट जो केतु 12th वाली प्लेसमेंट किसी भी आप देख लो, वो सबसे जो कहते हैं ना पावरफुल प्लेसमेंट्स में से एक प्लेसमेंट केतु 12th हाउस की है। चाहे उसको कोई देखे ना देखे, मैलेफिक साथ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि अगर सैटर्न जैसा ग्रह साथ में बैठ जाए तो वो एक और बहुत अच्छा मतलब योग बन जाएगा। अगर जुपिटर की एस्पेक्ट आ जाए, 5th और 9th एस्पेक्ट आ जाए, वो भी एक्सलेंट हो जाएगा। क्योंकि सैटर्न और जुपिटर को कहीं ना कहीं हम जो जुपिटर है वो जीव कारक है, तो जीव के रूप में ये आदमी जो है अपने आप को मुक्त करेगा। और अगर सैटर्न जो जुड़ जाता है तो कर्म के रूप में ऐसा आदमी जो है अपने आप को मुक्त कर सकता है। जो भी कर्म करेगा उससे ये लिबरेट हो जाएगा। जैसे मैंने एक रील डाली थी कि जो 12th हाउस है वो है कि आप अपना समय किस चीज़ को दे रहे हो, वो 12th हाउस है। आप किन चीज़ों पर खर्चा करोगे वो 12th हाउस है। लॉस जो है वो 12th हाउस है। तो लोगों ने 12th हाउस की इंटरप्रिटेशन को ज़्यादातर एक लॉस में और डिसअपॉइंटमेंट में मान लिया कि सिर्फ 12th हाउस लॉस और डिसअपॉइंटमेंट है। बट जब केतु को इसके साथ आप जोड़ दोगे तो अगर नेगेटिव सेंस में 12th हाउस मतलब आपका चला गया तो ये क्या करेगा। 12th हाउस बेड प्लेजर्स का भी होता है, तो ये आपके खर्चे जो है वो आपका वक्त जो है वो सिर्फ कहीं ना कहीं मतलब कि अपने ऊपर खर्चे करने को ही बताएगा कि ये इंडिविजुअल अपने ऊपर ही खर्चे करेगा। अगर जैसे 11th का लॉर्ड बैठ जाता है या मतलब किसी का वीनस बैठ गया 12th में, वीनस रॉन्ग हो गया। बट केतु 12th हाउस का क्या कह रहा है कि आप जो भी अपना वक्त दोगे वो आप स्पिरिचुअलिटी को दोगे। मतलब आपको होगा कि मैं ज़्यादातर वक्त, हो सकता है कि तो 12th हाउस वाला ज़्यादातर टाइम ज्योतिष करता रहे, मेडिटेशन करे, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल कुछ भी अध्यात्म से जुड़ी चीज़ों को ही अपना वक्त दे। जो भी खर्चा करेगा वो अपने ऊपर नहीं करेगा, दूसरों के ऊपर करेगा, दूसरों की भलाई के ऊपर करेगा। खास करके अगर जुपिटर जैसे प्लैनेट का भी सपोर्ट मिल जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत दान धर्म। और केतु 12th हाउस में पहले डोनेशन को ही हम एक मुद्दा रखते हैं कि डोनेशन जो है ना वो 12th हाउस है किसी भी चीज़ की। जैसे अपन लोग देखे होंगे जो बहुत मतलब बड़े बड़े लंगर लगाते हैं और मतलब कि कैंप्स लगाते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप। तो कईयों को इस चीज़ का मतलब बहुत एक होता है कि हम डोनेट करें, बट इसके लिए हम जैसे कहते हैं कि बहुत बड़ा दिल चाहिए। आपके अंदर एक कहीं ना कहीं एक वो होना चाहिए कि मुझे देना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ दिखावे के लिए जहाँ मतलब सिर्फ आपका पुण्य होगा, नहीं। एक्चुअल में अगर आपका उस तरीके का थॉट पैटर्न है कि मुझे देना है तो वो 12th हाउस करेगा। और अगर केतु 12th हाउस में जाता है तो केतु 12th हाउस में इस चीज़ को इतना मतलब अच्छे तरीके से करेगा। क्योंकि अगर कोई और करा कि कनेक्टिविटी 12th से बढ़ गई तो हो सकता है वो अपने बारे में सोच ले कि नहीं यार इतना ही करेंगे, इतना नहीं। बट केतु ने तो सोचना ही नहीं है, वो तो कहीं ना कहीं अपना सारी धन दौलत वक्त सब कुछ लुटा सकता है बिना अपना सोचे। इसलिए केतु को वो चीज़ मतलब इतना बेस्ट माना गया है कि दूसरे प्लैनेट तो कहीं ना कहीं फिर भी अपने बारे में सोच लेंगे, इसने कुछ भी नहीं सोचना। तो जितने भी लोग अपनी सारी दौलत दान कर देते हैं, अपने सारे एसेट्स को बिना एक सेकंड भी सोचे उस चीज़ को एक लेट को कर देना, वो पावर केतु 12th हाउस देगा। वो कहीं ना कहीं दूसरे प्लैनेट्स में मतलब वो बात उसको फिर भी कहीं ना कहीं जैसे कि सपोज करो किसी का राहु 12th हाउस में आ गया, उसने किसी चीज़ को डोनेट करना है, वो कहीं ना कहीं सोचेगा कि करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ। बट केतु ने तो विचार करना ही नहीं है, उसके दिल में आई, उसने सब कुछ एक सेकंड में दे दिया। तो वो जो चीज़ है
वो जो एक भाव है वो केतु 12th हाउस में होगा, इसलिए कहीं ना कहीं वो जो मतलब बात डोनेशन की नहीं है, हर चीज को जो देने की ताकत है वो केतु 12th हाउस में है। तो अब सोच कर देखो कि अगर कोई इंडिविजुअल ऐसे माइंडसेट से जिंदगी जी रहा है, अपने हर कर्म को लोगों को मतलब जैसे मैंने सैटर्न केतु 12th हाउस का, तो अगर सैटर्न केतु किसी को 12th हाउस में आ गया, तो अगर कोई हर कर्म लोगों के लिए कर रहा है, अपने लिए नहीं कर रहा, तो आप सोच सकते हैं ना कि कहीं ना कहीं जो केतु को प्रकृति से जोड़ते हैं, तो नेचर इंसान को इतना हेल्प करेगा कि इसका कोई मतलब बुरा करना क्या, अगर किसी ने सोच भी दिया ना, तो भी वो कहीं ना कहीं उसके उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी दूसरे आदमी की, जो केतु 12th हाउस के साथ पंगा लेगा। तो इसीलिए केतु 12th हाउस एक बहुत बड़ी पावर को होल्ड कर कर चलता है, अगर वो इस माइंडसेट के साथ ऐसे ऐसी उसकी कर्म शैली हो जाए। तो एक तो अगर डोनेशन बहुत बड़ा मतलब कुछ भी कर सकते हैं, यानी किसी भी वक्त कुछ भी अपना सब कुछ लुटा सकते हैं केतु 12th हाउस वाला। फिर जो बात थी कि ज़्यादातर वक्त जो होगा वो ऐसा आदमी जो होगा वो अध्यात्म को देगा। और अगर हम बात करें कि केतु 12th में अगर हम देखें कि केतु 12th हाउस में हो सकता है कोई आपको कह दे कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स मिल रही है, क्योंकि 12th हाउस जो है डिसअपॉइंटमेंट्स का भी है। हो सकता है शुरुआती फेज में उसको दिक्कतें हैं, मतलब उसको उससे वो चीज़ें भी छीन ली जाए जो उसके लिए बहुत प्यारी थी। बट एक्चुअली केतु 12th हाउस आपके मुक्ति का मार्ग ही तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप अपनी बेस्ट चीज़ों से अटैच हो, है ना, तब तक आप लिबरेटेड कैसे फील करोगे। तो ये कॉम्बिनेशन जो आप हो सकता है आपसे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको हो सकता है फैमिली से भी दूर कर दे, कोई भी प्यारी चीज़ आपसे दूर कर देगा, बट एंड ऑफ द डे ये आपको एक ऐसी स्टेट में ले जाएगा कि आप इतना फ्रीडम फील करोगे कि मतलब एक होता है ना कि सपोज करो किसी ने किसी को दुख देना है, तो हम क्या करेंगे, हम उससे वो चीज़ छीन लेंगे जो उसके लिए सबसे प्यारी हो। हो सकता है उसकी जो डिज़ायर रख रहा हो उस चीज़ को उससे दूर कर दे। बट कोई ऐसा इंसान जो ना किसी चीज़ से अटैच है, ना उसको किसी चीज़ की डिज़ायर है, क्या आप उसको दुख दे सकते हो? बिल्कुल भी नहीं दे सकते। तो केतु 12th हाउस आपको वो शिखर पर ले जाएगा, ना आपको किसी से अटैचमेंट होगी ना डिज़ायर होगी। केतु 12th हाउस को आप दुख ही नहीं दे सकते जो मर्जी का। तो ऐसी स्टेट पर लेकर जाने के लिए पहले थोड़े से दुख हो सकता है उसको झेलने पड़े, बट एक टाइम आएगा कि वो सब चीज़ों से फ्रीडम एक तरीके का फील करेगा। फिर चाहे वो 100 करोड़ का मतलब उसका नेटवर्थ हो, चाहे 1 लाख का, वो मायने नहीं रखता। इस चीज़ से आप एक मतलब किसी भी इंसान को जज नहीं कर सकते उसकी प्लेसमेंट जो है। बट एक्चुअली में उसका कोई घाटा लगे, कोई मतलब उसको गेन हो, उससे उसको ना एक टाइम पर फर्क पड़ना ही मतलब छूट जाएगा, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो वो कहीं भी मतलब एक होता है ना कि फ्रीडम में क्या है कि आप कहीं भी आ जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, किसी कोई सोच ही नहीं है आपके अंदर कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, ये होगा। तो केतु 12th हाउस जो है आपको हर चीज़ से दूर कर देगा, कोई दुनियादारी की चीज़ आपको तंग ही नहीं करेगी। तो जब ऐसा हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो इंसान जो है उसको आप कह सकते हो कि ये इंसान मतलब कि एक्सट्रीम फ्रीडम पर पहुंच गया। तो वो प्लेसमेंट केतु 12th हाउस है, इससे पंगा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बात ये ना कि इसमें कुछ ये इंसान पाने के लिए आया ही नहीं है, और हालांकि ये जब देगा उसको और ज़्यादा मिलेगा, बट देखो ना ये अटैच ही नहीं है किसी चीज़ से, तो ये इंसान सब कुछ लुटा सकता है अपना, ये इसके अंदर पावर है। तो जो मेनली अगर मैं कॉम्बिनेशन जैसे मैंने पहले बात की थी कि अगर आपको इस केतु की पावर को और जानना है, तो इसके साथ जो प्लैनेट्स हैं मैं उनको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। कि सपोज करो किसी का एक कमेंट भी आता मुझको, मून था और 12th में, केतु था 4th में, बट सपोज करो केतु 12th में चंद्रमा से रिलेशन बन गया, तो चंद्रमा साथ आ गया, तो ऐसा ऐसे इंडिविजुअल भक्ति योग में जा सकता है कि किसी एक चीज़ को संपूर्ण तरीके से समर्पण कर देना, किसी भी चीज़ को। सैटर्न केतु कर्म ही होगा, विदाउट एनी डिज़ायर कुछ भी करना। जुपिटर केतु किसी का आ गया, मतलब जुपिटर 4th हाउस में आ गया, 8th में आ गया, केतु 12th में, तो ज्ञान योग। मरकरी केतु भी ज्ञान योग। तो जो प्लैनेट्स उससे लिंक बना रहे हैं, उससे आप कहीं ना कहीं एक हिंट भी ले सकते हो कि ये केतु को अगर आपने 100% यूज़ करना है तो कौन सा आप योग
कर सकते हो। मार्स केतु में हठयोग होता है। और ये केतु में एक और हिंट है कि 4 8 12 में आपका केतु है, ये तो अच्छा हो गया। बट फर्दर इसको अगर आपने स्टडी करना है तो नवमास चार्ट इसमें आपकी बहुत हेल्प करेगा। नवमास में भी अगर आपका केतु 4 8 12 में आ गया तो ये बेस्ट हो गया, इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। तो नमाज में भी आपको केतु की पावर देखनी है कि सपोज करो, एक चीज़ और है कि अगर आपका केतु वर्गोत्तम है, लगन में भी उसी राशि में है, नवमास में भी, तब भी ये केतु बहुत अच्छा काम करेगा। नहीं तो अगर आपको लगन और नवमास दोनों में 4 8 12 में केतु आ रहा है तो ये चीज़ बेस्ट होगी, क्योंकि नवमास जो है वो प्लैनेट की स्ट्रेंथ भी बताता है और एंड ऑफ द डे प्लैनेट आपको लेकर कहाँ जाएगा वो नवमास बताता है। तो इन दोनों को पैरेलली अगर आप स्टडी कर रहे हो तो ये आपको एक सही पिक्चर दिखा देगा केतु की। तो ये ना जो केतु 12th हाउस में है, एक्चुअली ये मटेरियलिज्म के लिए भी अच्छा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जब केतु 12th में जाता है ना तो राहु 6th में आ जाता है। तो 6th हाउस का राहु जो है वो आपके दुश्मनों के लिए, मतलब दुश्मनों से लड़ने के लिए बहुत अच्छा होता है। पर हाँ, एक पॉइंट रह गया। बट मैं कहता हूँ चाहे राहु 6th में है, हालांकि अगर इसको लड़ना पड़ भी जाए तो राहु की मदद तो इसको लेनी पड़ेगी। तो राहु 2 6 10 के टाइम में आएगा, जब 6th हाउस में आएगा तो राहु इसके अर्थ त्रिकोण को एक्टिव करेगा। राहु अर्थ त्रिकोण में बहुत अच्छा होता है। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी ये केतु 12th हाउस की प्लेसमेंट जो है वो राहु को अच्छी प्लेसमेंट दे रही है। तो फाइनेंशियली भी आदमी अच्छा करता है। और एक टाइम पर आकर स्पिरिचुअलिटी के लिए तो आपको सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। बट इसमें ना एक टॉपिक मेरे याद आया कि किसी का केतु 12th में आ गया, वैसे 4 12 में ये काम करेगा, बट 12th हाउस को मैं मुख्य लूंगा कि किसी का केतु 12th में आ गया और ऐसे इंसान के अंदर अगर आपने एक चीज देख ली, वो है इसका सेक्रीफाइसिंग नेचर। क्योंकि 12th हाउस का ना एक बड़ा डोमेन जो रह गया था डिस्कस करने वाला, वो है 12th हाउस एक लॉस है। तो केतु 12th हाउस वाला, जैसे मैंने कहा कि लॉस का इसको फर्क नहीं पड़ेगा, इसको किसी भी बड़े से बड़े लॉस का फर्क पड़ना छूट गया तब भी ये अच्छा है। बट अगर ये इंसान बड़े से बड़ा सेक्रीफाइस झेल सकता है कि हो गया ना, मतलब कि अगर सपोज करो इसका प्रॉफिट हो रहा है बट ये खुद प्रॉफिट ना लेकर खुद को दर्द देकर अगर ये दूसरे का अच्छा कर रहा है, तो ये कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर हो गया, एक सेक्रीफाइसिंग नेचर हो गया। तो ये जो टैलेंट है ये केतु 12th में होगा। और अगर ये ऐसा कर रहा है तो और भी अच्छा है। और एक आप चीज देखना कि अगर केतु 12th वाले ने किसी को माफ कर दिया, सपोज करो इसका किसी ने बहुत बुरा कर दिया, चीट कर दिया फाइनेंशियली या रिलेशनशिप कुछ भी, अगर केतु 12th हाउस का ये जो भी नेचर मैंने पहले बताया अगर इसके अंदर है, और अगर इसका किसी ने भी बुरा कर दिया और इसने माफ कर दिया, तो आप समझ लो जैसे मैंने पहले कहा था कि उस आदमी की उल्टी गिनती शुरू होगी। क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो केतु 12th हाउस में आपको कह रहा है, वो कह रहा है कि आपको माफ करना सीखना पड़ेगा। 12th हाउस माफी का है और केतु भी माफ कराएगा आपको। तो केतु 12th हाउस के लिए एक मंत्र है कि जो भी हो आप सामने वाले को माफ कर दो। आप रिवेंज के बारे में सोचो ही मत, फिर जो होगा उसको आपको देखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि केतु 12th हाउस वाला मतलब ये पावर है कि अगर आप खुद उसका बुरा करना चाहोगे तो उतना बुरा होगा ही नहीं उसका। तो अगर एक्चुअल में अगर आपने देखना है कि मतलब, वैसे तो इसमें एक अलग चीज होगी, वैसे तो मैं कहूंगा कि अगर आपने माफ कर ही दिया तो चलो फिर तो रिवेंज की भावना ही खत्म होगी। बट केतु 12th हाउस मैंने कहा कि जैसे प्रकृति का सपोर्ट है, तो अगर आपने किसी को मतलब माफ कर दिया और एक्चुअल में उसको सजा मिलनी चाहिए थी, तो प्रकृति खुद उसको सजा दे कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। तो ये चीज आपको माफी जो है सीखनी पड़ेगी। क्योंकि हमको नहीं पता कि एक्चुअल में किसको सजा दे ना दे। तो केतु 12th हाउस के लिए बहुत अच्छी चीज है कि आप माफ कर दो। अगर उसको एक्चुअल में माफी मिलनी होगी तो उसके साथ कुछ नहीं होगा, नहीं तो प्रकृति खुद उसके साथ अपना हिसाब किताब तुरंत सेंड कर ले। तो एंड ऑफ द डे तो ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। इसके बाद हम वैसे भी तो 5th और 9th पर भी कर लेंगे बात, कोई और प्लान अब हम उठाएंगे किस पर बात करनी है। तो इस प्लेसमेंट को अगर आप देखो, और एक चीज़ और है केतु में ये वो, बट केतु 9th हाउस में मैं बताऊंगा कि पितृ कृपा का भी लिंक केतु से है।
एंड ऑफ द डे अगर आपका सेक्रीफाइसिंग नेचर है तो माफ अगर आप कर सकते हो तो केतु 12th हाउस जो है आपको मतलब आपके लाइफ में मिरेकल्स लेकर आए वो किसी भी सेंस में।